हरियाणा के कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर इन दिनों सफर करना काफी महंगा पड़ रहा है। नियमों के मुताबिक इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों से प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल शुल्क वसूला जाता है। इसके लिए टोल के एंट्री पॉइंट पर लगा स्कैनर या रीडर गाड़ी को स्कैन करता है और जिस टोल से गाड़ी एग्जिट करती है उसी दूरी का टोल भुगतान एग्जिट पॉइंट पर वसूला जाता है। लेकिन अब ये व्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ा गई है। दरअसल टोल के एंट्री गेट पर लगे स्कैनर खराब हो चुके हैं और गाड़ियों को स्कैन नहीं कर पा रही हैं, जिसके कारण यात्रियों से उनकी तय दूरी के बजाय पूरे रूट का टोल वसूला जा रहा है। आपको बता दें कि बहादुरगढ़ से कुंडली तक केएमपी की दूरी तकरीबन 40 किलोमीटर है और उस पर नियमों के हिसाब से करीबन 73 रुपए के आसपास टोल बनता है। लेकिन अब केएमपी से कुंडली जाने वालों को हर रोज 280 रुपए का भुगतान करना पड़ रहा है, यानी 207 रुपए ज्यादा। टोल प्लाजा के इस घोटाले से लोगों में भारी रोष है। लोगों का कहना है कि टोल कटने का मैसेज भी काफी दूर जाने के बाद उनके फोन पर आता है, जिसके कारण वो मौके पर शिकायत भी नहीं कर पाते हैं। सर मैं डेली तकरीबन 10 दिन में 5 बार 4 बार कुंडली जाता हूँ तो यहाँ से 75 रुपए टोल आना चाहिए एक तरफ का। हर बार 280 रुपए कट रहे हैं मेरे। 3 से 4 बार हो चुके हैं मेरे साथ। यहाँ किसी से पूछता हूँ तो कोई जवाब देने वाला नहीं है। वो सीधा बोलते हैं ऑनलाइन देखो, कंप्लेंट करो, आपका पैसा आ जाएगा। लेकिन कहाँ कंप्लेंट करनी है, किसको करनी है, कोई बताने वाला नहीं है। 4 गुना पैसा कट रहा है, 280 रुपए कट रहे हैं मेरे हर बार। शिकायत की आपने कहीं? कोई है ही नहीं, कोई सुनने वाला। किसको शिकायत करें? यहाँ पे तो जो बैठे हैं हम तो सिक्योरिटी के लिए हैं। तो कैसे मिलेगा पैसा? नहीं मिलने वो वाला। कह रहे हैं ऑनलाइन सर्च करो, ऑनलाइन कैसे कंप्लेंट होगी, अपनी कंप्लेंट कर दो। सभी के साथ ऐसा हो रहा है? सभी के साथ ही हो रहा था। तो एक भी व्हीकल स्कैन नहीं हो रहा। 280 रुपए कटे हैं इन्होंने तो मेरे पलवल से यहाँ तक के काट दिए, कुंडली तक के। हजारों व्हीकल गुजरते हैं। हजारों व्हीकल डेली। और हैवी व्हीकलों के तो बहुत ज्यादा पैसे कटते होंगे जो ट्रक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केएमपी टोल के एंट्री स्कैनर केवल बहादुरगढ़ टोल पर ही खराब है। बताया जा रहा है कि पूरे केएमपी रूट पर ही लगभग यही हालात है। अनुमान के मुताबिक केएमपी टोल प्लाजा से हर रोज 40 से 60 हजार वाहन एंट्री एग्जिट करते हैं। अब इनमें से अगर 25% वाहनों के साथ भी एंट्री एग्जिट वाला झोल हो रहा है तो हर रोज लाखों रुपए का डाका लोगों की जेब पर पड़ रहा है। गलत टोल का मैसेज आने पर लोग गुस्सा भी होते हैं, लेकिन शिकायत बेहद कम हो रही है। और जब कोई टोल पर आकर शिकायत करता है तो उसे या तो 4-5 बार वीआईपी लेन से फ्री निकालने को कहा जाता है या कहा जाता है कि आप ऑनलाइन शिकायत कर दीजिए, आपका पैसा वापस आ जाएगा। वहीं बहादुरगढ़ केएमपी के टोल मैनेजर विजेंद्र जायसवाल ने भी माना। उन्होंने कहा कि महीने भर से ये समस्या आ रही है, लेकिन सिस्टम में सुधार का काम जारी है। बिल्कुल सिस्टम का भी काम चल रहा है। सिस्टम का काम चल रहा है। अभी ये समस्या है, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अदरवाइज अगर होता है तो मेल पे रिटर्न पैसा वापस आ जाता है 24 घंटे के अंदर। काफी दिनों से चल रहा है। हाँ बिल्कुल काम चल रहा है सर। आपके पास मैन पावर नहीं है स्कैन करने के लिए? स्कैनर सिस्टम खराब है? सिस्टम का काम चल रहा है सर। सिस्टम का प्रॉब्लम है, कितने दिन सॉफ्टवेयर से का। है? ये भी है सर, महीना भर से चल रहा है, 15-20 दिन से। अभी सही हुआ था, वापस काम चालू है इनका। तो रोजाना कितने आदमी आ रहे रिफंड लेने के लिए? अभी तो नहीं आ रहे, 1-2 दिन से। अभी आप ही आए फर्स्ट आज। बाकी अभी काम जैसे इसके नहीं होता है, गाड़ी फास्ट निकल जाती है। अदरवाइज गाड़ी नहीं रुकती है एंट्री पे, 1-2 मिनट लग जाते हैं। 1-2-3 फास्ट निकल जाती है तो उसका फिर वो ट्रांजेक्शन एंट्री नहीं होता है। जो बड़े व्हीकल्स हैं, अगर बड़े व्हीकल की कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़े व्हीकल का भी ट्रांजेक्शन रिफंड हो जाता है। रिफंड हो जाता हाँ, है? बिल्कुल रिफंड। अप्लाई करने के लिए तो कौन आएगा दोबारा यहाँ से, जिसको तो यहाँ से होकर गुजरना है, कहीं दूर जाना है? हाँ, तो कैसे वो apply करेगा? फोन नंबर पे बात हो जाती है। उनके पास कंप्लेंट नंबर है, गूगल पे सारे नंबर मिल जाते हैं। डायरेक्ट एचएसडी में संपर्क करके गूगल पे, मेल पे डायरेक्ट पैसा ऑफिस रिटर्न आ जाता है 24 घंटे के अंदर। टोल ऑपरेट कौन कर रहा है? ऑपरेट HSIDC कर रही है आगे वही से। पैसा हाँ, पैसा कंटिन्यू रिपोर्ट है वहीं जा रही है, कलेक्शन उन्हीं के पास जा रहा है। कितनी गाड़ियाँ होकर गुजरती है रोजाना यहाँ से? यहाँ से एक्चुअली इतनी बता तो नहीं सकते, कभी ज्यादा प्रॉपर अपने पास डाटा नहीं है सर। डाटा हजारों उन्हीं के। गाड़ियाँ हाँ हजारों लोग। तो लोगों का कोई समाधान बस यही है कि खुद ही अप्लाई करें तो ही मिलेगा? हाँ, मेल हो जाता है सर, पैसा रिफंड होता है ना, कंप्लीट आता है पैसा, कोई दिक्कत नहीं। आपको बता दें कि बहादुरगढ़ केएमपी से होकर ही
जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे का सफर शुरू होता है। वहीं जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे से होकर बहादुरगढ़ और दिल्ली आने के लिए केएमपी के बहादुरगढ़ टोल को पार करना होता है। लेकिन जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे से केएमपी का एंट्री पॉइंट भी बंद है, जिसके कारण बहादुरगढ़ के एग्जिट पॉइंट पर भी वाहन चालकों को कहीं ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है, जबकि सफर महज कुछ किलोमीटर का ही है। मैं रेगुलर आता हूँ जम्मू वाले रूट से। जम्मू वाले से खड़ते हैं, वहाँ पर एंट्री नहीं होती है, तो यहाँ से एग्जिट लेते हैं, यहाँ से 140 रुपए की 150 रुपए की वो पर्ची काट लेते हैं टोल से, और एंट्री नहीं है। 5-7 किलोमीटर चलता है रोड पर केएमपी पर। आज फिर से इन्होंने 40 रुपए की पर्ची काट ली खरगोदा से कैश पैसे लेकर। तो ये ऐसी फ्रॉड चल रहे हैं, इनका स्कैम चल रहा है हर बार का। शिकायत की आपने कभी? मैं शिकायत तो आज ही करने के लिए आया था कि इस बार पकड़ पाऊँ इनको। तो क्या बोला इन्होंने? आज बोला कि कैश की पर्ची काट देंगे। कैश का भी काटा इन्होंने, 40 रुपए लिए कैश के, लेकिन वो भी पिछले टोल से दे दिया, खरगोदा से काट दिया, यहाँ से काटने की बजाय। आज भी समाधान नहीं हुआ? नहीं, आज भी नहीं हुआ। स्कैन होती गाड़ी निकलते तब? हाँ, निकलते वक्त स्कैन हो रही है ना, एंट्री पर स्कैन नहीं कर रही है। एंट्री पे नहीं हो रही? एंट्री पर स्कैन नहीं कर रहे, वो बंद कर रखा है वहाँ पर। जानकारी के मुताबिक केएमपी एक्सप्रेसवे के 135 किलोमीटर लंबे रूट पर कुल 12 टोल है, जो 10 एंट्री एग्जिट पॉइंट पर है। केएमपी पर सफर करने के लिए प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल का भुगतान करना होता है। 31 मार्च 2025 से केएमपी पर चलने वाले LMV को ₹1.84 प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल का भुगतान करना होता है। वहीं LCV, LGV और मिनी बस के लिए ₹2.97 और ट्रक व बसों के लिए ₹6.23 प्रति किलोमीटर का टोल लिया जाता है। तो अंदाजा लगाइए, हर रोज 40 से 1000 वाहन जिस केएमपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हर वाहन के साथ ऐसा झोल हो रहा है तो कितने करोड़ों का झोल अब तक हो चुका होगा। ऐसे में जांच होनी चाहिए और इस झोल को करने और समस्या का समाधान न करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।